परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा नाम अनुराग पॉल है। हम द वे असेंबली ऑफ गॉड चर्च छतरपुर से आपका स्वागत करते हैं। आज की सभा में परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में किन किन चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं उसको सीखेंगे। आइए सबसे पहले प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज जो इस सभा में हमारे साथ जुड़े हैं उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यह वचन जो है उनके मन में जाए और वह उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाले ताकि वो आशीष को पा सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए कि आप अपने आशीष की बरसात उनके जीवन में लगातार करते रहे। और आज के वचन के भाग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम आपके वचन को अपने जीवन में अपना सके। ये सारी प्रार्थना और दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आज मैं आपके सामने अपनी गवाही साझा करना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को देखा है, क्योंकि एक समय था जब मैं अवसाद से ग्रस्त था, जिसे हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। मैं पूरी तरह अपने जीवन में निराश था। कभी कभी ऐसे भी मौके आए जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीवन को ही त्याग दूं, मैं आत्महत्या कर लूं, और सुसाइड की भावना भी मेरे अंदर आती थी। और उसी समय में परमेश्वर ने मेरे हाथों को थामा जब एक परमेश्वर के दास ने मुझे बताया परमेश्वर के सुसमाचार को। और जब मैंने जाना कि कितना प्रभावशाली है परमेश्वर के आशीषों को जानना, परमेश्वर की बलिदानी को जानना। जब मैं एक परमेश्वर के दास से मिला और उन्होंने जब पहले ही मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो है इस बीमारी से ग्रस्त हूँ, और मेरे लिए यह आश्चर्य का विषय था कि कैसे यह परमेश्वर का दास मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानता है। और उस दास ने मुझे बताया कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ यह मैं अपने ज्ञान से नहीं बता रहा, यह परमेश्वर मेरे हृदय में इन बातों को डाल रहा है और यह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और तब उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बारे में, और उन्होंने कैसे हमारे पापों के लिए, समस्त मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर अपनी बलिदानी दिया। और तीसरे दिन जब वो जी उठे, इस पूरे सुसमाचार को मेरे साथ साझा किया। और इसके साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे अपने जीवन में, अपने हृदय में, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उनकी जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह चमत्कार करने वाले हैं। और उन्होंने बस मुझे बताया कि खुले मन से आपको बस ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु यह मेरी समस्याएं हैं और आप मुझे चंगाई दिलाएं। और ये सारी प्रार्थना आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें और आप अपनी सारे पापों का प्रायश्चित करें। और जो कुछ भी आपने गलतियां की हैं, जो कुछ भी आपने अतीत में जो चीजें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उनके लिए आप पछतावा करें, मन फिराएं, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। पहले जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये संभव है, क्योंकि मैं एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ पर मैं विश्वास करता था कि कोई मंत्र पढ़ लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या कुछ पूजा या रीति रिवाज करने से चीज़ें हमारे जीवन में आ जाएगी। लेकिन मुझे उस परमेश्वर के दास के द्वारा ये पता चला कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार कर अपनी प्रार्थना और अपनी जो जरूरतें हैं उनके सामने लाएं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और वह एक जीवित परमेश्वर है जिसके कान हमेशा खुले हुए हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, जिसकी आंखें हमेशा खुली हुई हैं हमारे जीवन की प्रतिदिन की चीजों को देखने के लिए। और तब जब मैं पहली बार उन परमेश्वर के दास से मिला तो उसके कुछ दिनों तक जो है मैंने उनकी बातों को अपने मन में या उसे अमल करने के बारे में नहीं सोचा। कुछ दिनों के बाद जब मैं एक दिन रात को अपने किसी अपने व्यक्तिगत कार्य में लगा हुआ था, अचानक मुझे उस परमेश्वर के दास की बात याद आ गई। और यह रात्रि 12 या 1 बजे का समय था, क्योंकि वह समय था जब मैं अवसाद से ग्रस्त था और मुझे रात में सोने के लिए भी दवाइयां लेनी पड़ती थी। और उस
समय मुझे याद आया कि उस परमेश्वर के दास ने मुझे ऐसे बताया था कि मुझे परमेश्वर के सामने अपनी सारी परेशानियों को लानी है और प्रार्थना के रूप में। और उन्होंने मुझे बताया कि प्रार्थना यह होती है कि आप जैसे किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं या आपकी बातचीत होती है परमेश्वर के साथ। और उस समय मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आजमाऊं जो उन्होंने मुझे बताया था, और मैंने अपनी सारी परेशानियां परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में मैं कहने लगा कि लोग जो है मुझे मेरी इस स्वास्थ्य समस्या की वजह से लोग मुझे पागल समझते हैं, लोग मुझे बहुत तरह के ताना कसते हैं। लेकिन उस समय जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जब ये मैं बातें परमेश्वर के साथ साझा कर रहा था, ठीक उसी समय जो है मुझे अपने पाप में जीवन के बारे में भी पता चला। और मैं जब सारी चीजें परमेश्वर के सामने साझा कर रहा था तो अचानक जो है मेरे आंखों से आंसू आ गए, मेरी स्थिति को जानकर कि कितने पाप मेरे जीवन में छुपे हुए हैं। और मैंने उसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सारे पापों के लिए पछतावा किया, मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे अपने जो हमारे जो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उनके पास हर महीने जो है मुझे 10 तारीख को उनके पास जाना होता था इलाज के लिए। और जब मैं 10 तारीख को, उसी महीने के 10 तारीख को उनके पास पहुंचा और उन्होंने सारे जांच की, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने मुझे बताया जो उन्होंने पहले कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने में 25 से 30 साल लग जाएंगे, क्योंकि यह मानसिक समस्या है और तुम्हें दवाइयों पर रहना होगा। लेकिन उस दिन सारे जांच के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने शब्दों को, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं, क्योंकि एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में हो गया है और तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। और उस समय तब मुझे पता चला कि जिस दिन मैंने परमेश्वर को, उस रात जब मैंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मुझे अवसाद से, डिप्रेशन से आज़ादी दिलाओ, परमेश्वर ने उसी दिन मुझे चंगा कर दिया था। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जब सारे जांचों के बाद मुझे बताया, तब मुझे पूरी तरह से विश्वास हुआ कि हाँ, परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर को मैंने जान लिया है जो हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनता है बल्कि उसको जवाब भी देता है। और उस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ने लगा। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि अगर आप जो है मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं या आप अवसाद में हैं, आप डिप्रेस्ड हैं और आपके मन में एक खालीपन सा है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो छूट रहा है आपके जीवन में, मैं आपको कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अगर आप जानेंगे और आप उनसे अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, वो आपको चंगाई दिलाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और आज हम अपनी वचन के भाग में जाते हैं, और आज का जो वचन का भाग है वह जो है यूहन्ना की पुस्तक 5वें अध्याय से लिया गया है। और हम उसकी पहली से 5वीं आयत को पढ़ेंगे, जो ये कहता है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जो वचन आज हमने पढ़ा है, परमेश्वर इस वचन को हम अपने जीवन में उतारे और इसके द्वारा जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, आज हमारी सभा में जुड़े हुए सभी लोगों से जो आप बातें करना चाहते हैं, उसके लिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। और आज मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूं कि जो कुछ भी मैं बोलूं, जो कुछ भी मैं साझा करूं, वो आपको महिमा दे पाए। ये सारी प्रार्थना और दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुने और कबूल करें। और आज के वचन के भाग में हम ये देखते हैं कि
किस तरह की समस्याएं आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कई सालों से आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वह प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिला। और आज के समय में अगर हम देखें, जिस संसार में हम जी रहे हैं, समस्या यह है कि समस्याएं जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है और हमारे जीवन की हमारी दिनचर्या प्रतिदिन समस्याओं से ही जूझने में लगी रहती है और हमारी वही जीवन शैली है। और हम ऐसा भी हो सकता है कि वही बीमारियां हमारा पीछा कर रही है हर दिन और वही परिस्थितियां हमारा पीछा कर रही है हर दिन। लेकिन हम सब विश्वासी, हम सब लोग क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं एक बदलाव, और उस बदलाव के लिए हम गुहार लगा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप जो है मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएं, यह बदलाव लाएं, यह वह बदलाव लाएं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से बदलाव कैसे लाएंगे? और हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह का बदलाव हमारे जीवन में लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, यह जानते हुए भी कि यह बदलाव हमारे लिए अच्छे परिणामों को लाएगा। आप एक शराबी व्यक्ति से पूछें कि क्या वो नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में बदलाव लाए? क्या वो नहीं चाहता कि वो जीवन में अच्छा करे? क्या वो नहीं चाहता है कि अगर वह शराब पीना छोड़ दे तो वो उसकी जीवन बढ़ जाएगी इस पृथ्वी पर, और वह एक अच्छे स्वास्थ्य का भागीदार होगा? वह यह जानता है, लेकिन फिर भी वह अपनी शराब की लत में आगे बढ़ता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदलाव मुश्किल है हमारे जीवन में लाना। और मैं ये सोचता हूं कि हमें पहले अपने आप में ये सोचना होगा, ये जानना होगा कि हमें बदलाव की जरूरत है। और जो हमने आयत पढ़ी है आज यूहन्ना के 5वें अध्याय 1 से 5वीं आयत में, उसमें भी हमने देखा कि एक बदलाव की गुंजाइश थी। और अगर आप देखें कि न्यूटन के पहले गति के नियम को अगर आप देखें, वो ये कहता है कि हर एक चीज जो है अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। और वही लागू होता है हमारे जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में भी, क्योंकि आप बदलाव नहीं ला सकते जब तक कि परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम ना करे। और जब मैं परमेश्वर की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में। अगर आप देखें, परमेश्वर एक बाहरी बल के द्वारा आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। जिस तरह से उन्होंने मेरे जीवन में बदलाव लाया, मुझे मेरी बीमारियों से चंगा किया, और वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आयतें हमने पढ़ी उसमें हमने ये पाया कि यीशु मसीह यरूशलेम में है और यहाँ पर वह एक जो है यहूदियों का एक त्योहार मनाने के लिए आए हुए थे। और बाइबल ये कहता है कि वह जो है भेड़ वाले द्वार से उन्होंने प्रवेश किया, और यह जो दरवाजा खोला जाता था उन भेड़ को लाने के लिए जो बलिदानी के लिए उस परमेश्वर के भवन में बलिदानी के लिए लाए जाते थे। और उसी समय यीशु मसीह उसी दरवाजे से वहां प्रवेश करते हैं, और वहां उनके आसपास वो देखते हैं बहुत सारे बीमार, अंधे, लाचार लोग वहां पड़े हुए थे, इस आस में कि कोई आए और मुझे इस जलाशय में ले जाए और पानी हिले, पवित्र आत्मा का कार्य हो और मैं चंगा हो जाऊं। और इसी तरह से एक व्यक्ति जो था, वो एक व्यक्ति जो 38 सालों से वहां पर प्रतीक्षा कर रहा था, और वह अपनी प्रतीक्षा कर रहा था कि वह जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से अपंग था, कि कोई कुंड में उतरकर पानी को हिलाए और उसे उसकी बीमारी से छुटकारा मिल जाए। और उस व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को देखा तो वह जो है वह चाहता था एक बदलाव, जो बदलाव की हम बात कर रहे थे। उस दिन जो है, वह जो दिन था वो उसके लिए बदलाव का दिन है। तो आइए हम इन वचनों के द्वारा हम ये समझते हैं, जो सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो कुंजी वह यह है कि पहले हमें फैसला करना होगा कि हम बदलाव चाहते हैं या नहीं। उस दिन उस व्यक्ति ने यह फैसला किया था कि वह बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम
चंगा होना चाहते हो? सही मायने में यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम सही मायने में बदलाव चाहते हो अपनी अपनी शारीरिक स्थिति से? और वह व्यक्ति जो 38 सालों से अपाहिज था, उसने जो है कहा कि हाँ मैं बदलाव चाहता हूं। हो सकता है हम में से कुछ लोगों को ये लगे कि यीशु मसीह यह ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कभी भी मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछते। पहला जो है, एक मनुष्य को यह फैसला करना होता है कि क्या वह बदलना चाहता है अपने जीवन में, और इसी वजह से आपको भी ये सोचना होगा कि क्या आप बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में। अगर आप रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ें तो ये वचन इसका कहता है कि और इस संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें अपने मन को नया करने की जरूरत है, और सबसे पहले बदलाव की शुरुआत हमारे मन से होती है। हमें पहले यह फैसला करना होगा कि हम बदलना चाहते हैं या नहीं। हम में से लोग, यह संभव है कि यह व्यक्ति शायद बदलाव ना चाहता हो 38 सालों से वह जो है अपाहिज था। वह प्रतिदिन वहां पर उस जलाशय के पास, उस कुंड के पास बैठा हुआ था, और वह अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए भीख मांगता था। और हो सकता है कुछ लोग उसे खाना पानी या रुपए पैसे देते होंगे, और हो सकता है कि वह सोचे कि अगर मैं चंगा हो जाऊं तो मुझे यह आशियाना मुझसे छूट जाएगा। अगर मैं ये चंगा हो जाऊं तो जो रुपए पैसे लोग मेरी मदद के लिए देते हैं, मेरी लाचार स्थिति को देखते हुए वह शायद देना बंद कर दे। लेकिन और वह जो एक सहूलियत की स्थिति में वह था, वह उन सबको खो दे। लेकिन वह यह भी सोच सकता था कि अगर मैं चंगा हो जाऊं तो मुझे फिर काम करना होगा, मुझे कोई रोजगार ढूंढना होगा। और 38 सालों से उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार लिया था, और अपनी स्थिति को जानकर इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या तुम सही होना चाहते हो, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें पहले मन में ये सोचना होगा कि हाँ मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। और दूसरी चीज जो हम ये सीखते हैं ये इस वचन से जो हम पढ़ेंगे 6 और 7वीं आयत, यूहन्ना 5वां अध्याय 6 और 7वीं आयत, ये कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर या जानकर वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तो दूसरी चीज जो हम यहां देखते हैं कि हमें बहाने नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के सवाल का जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने पूछा कि तुम चंगा होना चाहते हो कि नहीं, लेकिन उसने कहा कि वो ये नहीं कहता कि मैं चंगा होना चाहता हूं, वो ये कहता है, वह अपनी स्थिति के बारे में शिकायत करता है। वह कहता है कि कई बार ये हमारे जीवन में भी होता है, हम शिकायत करते हैं अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में, हम शिकायत करते हैं अपने पड़ोसियों के बारे में, हम शिकायत करते हैं अपने परिवार के सदस्यों के बारे में। लेकिन यह व्यक्ति जो है ये शिकायत करता है कि वो बहुत सारी समस्या में था, क्योंकि वहां यह रीति थी कि अगर पानी हिलाया जाए और उस समय किसी को, बीमार व्यक्ति को वहां पहुंचाया जाए तो उसे तुरंत चंगाई मिल जाती थी। और वह कहता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास है ही नहीं जो मुझे वह जलाशय में ले जाए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। हो सकता है आज आप भी शिकायत कर रहे होंगे अपने पति या पत्नी के बारे में, आप भी शिकायत कर रहे होंगे अपने बच्चों के बारे में, या आप भी शिकायत कर रहे होंगे उन अवसरों के बारे में जो आपने खो दिया अपने जीवन में। आप शिकायत कर रहे होंगे अपने दोस्तों के बारे में, आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोई मुझसे आगे बढ़ गया, आप ये सोच रहे होंगे कि कब मेरा मौका आएगा, कब मुझे समय मिलेगा। लेकिन हम इस वचन से ये सीखते हैं कि हमें दूसरों के बारे में शिकायत करने से बचना है, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। और तीसरा जो भाग में हम जाते हैं और हम ये देखते हैं, अगर आप इसी अध्याय के 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ें, ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो
और इससे हम ये सीखते हैं कि हमें विश्वास में कार्य करना। जब जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा अपनी खाट उठा और चलना फिरना शुरू कर, उसने अपनी खाट उठा ली। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से यह नहीं बात की कि क्या कहते हैं कि आप किस तरह से आपकी शिकायत क्या है, उसके बारे में यीशु मसीह ने उससे नहीं बात की। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम विश्वास में कार्य करो, तुम उठो और अपनी खाट उठाओ। और उस दिन उस व्यक्ति के पास भी चुनने का अवसर था। वह दो चीजें कर सकता था, या तो वो चल सकता था जैसा यीशु मसीह ने कहा, या वो बस वहीं लेटा रहता, उसी स्थिति में रह जाता। और कई कारण होते हैं और कई कारण हो सकते हैं उसके ना चलने के, लेकिन यह हमें यह जानने की जरूरत है कि वह सबत का दिन था और उस दिन ऐसा रीति रिवाज के अनुसार ऐसा था कि आपको कोई भी चीज नहीं उठाना है। और उस दिन जब उसने अपनी खाट को उठाया, वह व्यवस्था के खिलाफ उसने एक कदम उठाया था। लेकिन हमें यह बात जानने की जरूरत है कि कई बार हमारा विश्वास व्यवस्था के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम विश्वास में कार्य करें तो मनुष्य के द्वारा वह बनाए हुई व्यवस्था की वो खिलाफ लग सकता है या लोगों को ऐसा लग सकता है। तो आज हमारे पास चुनाव का अवसर है कि हम कार्य करें अपनी परिस्थितियों के खिलाफ, और या हमारे पास दूसरा अवसर है कि हम अपनी परिस्थितियों में ही बने रहें। और जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसकी परिस्थिति बदल गई। ठीक उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुनेंगे, परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में सुनेंगे, हमारी परिस्थिति भी बदल जाएगी, उसी व्यक्ति की तरह, उसी अपाहिज व्यक्ति की तरह जो 38 सालों तक उसी अवस्था में था। तो परमेश्वर के संतानों, आपको ये जानने की जरूरत है, किसी भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो अपने जीवन में, अगर आप विश्वास में कार्य करें तो आप परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उससे बाहर आ सकते हैं। और हम जो अगले भाग में हम जाएं, जो 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत ये कहती है, वो कहती है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसमें कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो चौथा बिंदु जो हम यहाँ सीखते हैं वह यह है कि हमें पाप करने से दूर जाना होगा, हमें पाप करना छोड़ना होगा। यही यीशु मसीह ने कहा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और बदलाव ऐसा चाहते हैं जो हमेशा के लिए रहे आपके जीवन में, आपको पाप के मार्गों से दूर हटना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह जो है फिर से दोबारा उसे परमेश्वर के मंदिर में मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम पाप करना छोड़ दो, ऐसा ना हो कि पाप करने की वजह से तुम और भारी विपत्ति में, समस्या में ना आ जाओ। कई बार पाप जो है परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में रोक देता है। अगर हम पाप में पड़े होते हैं, परमेश्वर जो बदलाव हमारे जीवन में लाना चाहता है, वह बदलाव हम जो है अपने पाप की वजह से परमेश्वर के कार्य को रोक देते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको इस वचन के द्वारा कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर के आशीष को हमें हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के आशीष को हल्के में लें तो हो सकता है कि हम परमेश्वर की आशीष को पूरी तरह से अपने जीवन में खो दें। और आज के दिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आपकी परिस्थिति क्या है? क्या आप अपनी वही प्रतिदिन की दिनचर्या से पूरी तरह से परेशान हो? दिन बीतते जा रहे हैं, महीने बीतते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं और कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आ रहा है। और आज के दिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको ये बुलावा देना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आपके डरों से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कार्य हमें करना है वह यह है कि हमें फैसला करना होगा कि क्या हम सही मायने में बदलाव चाहते हैं। और दूसरा, हमें बहाने बनाना बंद करना होगा। हमें दूसरों पर आरोप लगाना बंद करना होगा। हमें अपनी गलतियों का सारा जो भार है वो दूसरों पर डालने को बंद करना होगा। और तीसरी बिंदु जो हमने आज सीखी वचन के द्वारा वह यह है कि हमें विश्वास में आगे बढ़ना होगा, अपनी परिस्थितियों के खिलाफ हमें आगे बढ़ना होगा। और जो चौथा बिंदु जो इस
वचन के भाग के द्वारा हमने ये जाना कि हमें अपनी पाप वाली जीवन शैली को बंद करना होगा, पाप वाली जीवन शैली से अपना मन फिराना होगा, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में सही मायने में महसूस कर सके। और आज का वचन हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज जो आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वचन के द्वारा जिन बिंदुओं को हमने आज सीखा है, हम उस पर अमल करें और उसके द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। और इन सब के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही आपके वचन में आगे बढ़ते रहे, ताकि हम आपके नाम को महिमा दे सके। ये सारी प्रार्थना और दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। आज का वचन आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। धन्यवाद।